नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को, बॉडी मूवमेंट्स। दोस्तों, बॉडी मूवमेंट्स हमारे जो अंदर की जो हमारी बॉडी होती है ह्यूमन की या कोई भी एनिमल की, किसी भी बॉडी जो होती है उसके अंदर बोन्स होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से उनका मूवमेंट होता है। आज हम सब वही डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। आइए इसमें देखते हैं। लोकोमोशन। लोकोमोशन इज अ मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी। यानी कि हमारा जो बॉडी के अंदर जितना भी मूवमेंट होता है, हैंड को घुमाना, हमारा नेक को, गर्दन को घुमाना, कुछ भी करना, तो ये उसी के थ्रू होता है। उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। पूरी बॉडी का मूवमेंट जो भी होता है, कहीं से वहां, यहाँ से वहां जाना। ओके, तो इसमें एक फैक्ट है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी हैज अ 206 यानी कि 206 हड्डियां, 206 बोन्स, एंड द लार्जेस्ट बोन इज थाई बोन। और जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है बॉडी के अंदर वो थाई बोन होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में या वैसे भी कहीं भी पूछ लिया जाता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हमारा पार्ट्स में आता है स्केलेटन। द बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कि पूरा एक ढांचा सा, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। यानी कि जो हमारा पूरा जो ये ढांचा सा होता है इसको स्केलेटन बोलते हैं। जैसा आप ये पिक्चर में भी दिख रहे हैं, ये पूरा जितना भी हमें हमारा ये सब स्केलेटन कहलाता है। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, फिर उसके बाद हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? जो हमारा ये हेड से लेकर, जो हमारे सिर के जो हड्डी होती है वहां से लेकर जो हमारी ये नेक, और ये हमारा जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इसमें, ये नेक से लेकर ये पूरा यहाँ तक का हमारे चेस्ट वगैरह और हमारी बैकबोन, ये सब किस में आती है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा जो हैंड वैंड की सारी हड्डी होती है, हैंड्स की, हमारे फिंगर्स, हमारी लेग्स, ये थाई बोन, ये सारी हमारी किस में आती है? अपेंडिकुलर। ओके, आइए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने तरह के जॉइंट्स हैं, कैसे जॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आप इसमें फिगर में देखिए 8.3 में, जैसे देख सकते हैं। अभी ये एक सरफेस है, एक बॉल जैसा सरफेस है, एक राउंड सरफेस है, ठीक है। जो क्या करता है, इसके एक होलो होता है। ये जो हमारी बोन्स होती हैं, थाई बोन्स हुई जैसे ये वाली हमारी, तो इसके अंदर को मतलब फिक्स करके एक सॉकेट का जैसा, जैसे हमारे देखते हैं स्विच होते हैं ना हमारे, प्लग करने वाले चार्जर यहाँ पे लगाते हैं हम, तो उसी तरह का एक हॉलो ये बॉल होता है जहाँ पे सॉकेट हमारा बनता है, और उसी में जाके हमारी जो ये बोन होती है अंदर फिक्स होती है, तो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है। फिर ये देखते हैं आगे हमारा पाइवटल जॉइंट्स। पाइवटल जॉइंट्स में आप देखिए, जैसे हमारे ये कान के पास जो हमारा ये जबड़ा होता है, पूरा हमारा फेस का जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है ये पूरा, तो ये हमारा जो इनको जॉइंट करके रखता है हमारी स्कल से, हमारी सर की हड्डी से, यहाँ पे ये देखिए, इसको पूरे हिस्से को जो पकड़ के रखता है तो उसे हम कहते हैं पाइवटल जॉइंट्स, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारी जो ये नीज वाली हड्डी होती है, एल्बो जो बोन्स होती है, तो हमारी इस तरह के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। ये देखिए यहाँ से, ये इसको कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। फिक्स जॉइंट हमारे वो होते हैं जो हमारा कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, एकदम फिक्स रहते हैं, जरा सा भी उनमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। आइए हम आगे जानते हैं फिर इनके बारे में। ये इनकी डेफिनेशन है कुछ, इनको हम पढ़ते हैं एक बार। इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप स्ट्रक्चर या बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन fitted into the hollow space of another bone known as socket। यानी कि जो एक बोन होती है हमारी, एक हड्डी होती है, तो उसका बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो दूसरी बोन के अंदर एक हॉलो जैसा स्पेस होता है, उसके अंदर जाके वो फिट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। पाइवटल जॉइंट्स की देखते हैं। Pivotal joints
allow for flexibility, extension, rotation and twisting. जो हमारे पाइवोटेड जॉइंट्स होते हैं वो हमारी जो ट्विस्टिंग होती है, जैसे हम चबाते हैं खाने को, या रोटेशन करना, हम जैसे नेक को अपनी रोटेट करते हैं, या एक्सटेंशन या फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हम माउथ को ओपन करते हैं पूरा, तो ये सब के इसका हमारा काम होता है, ये पाइवोटल जॉइंट्स का काम होता है। आइए आगे देखते हैं। हिंज जॉइंट, इट इज फाउंड बिटवीन टू और मोर देन टू वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे हमें मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें आगे पीछे होने की ज़रूरत पड़ती है, हमें लेग्स वगैरह हिलाते हैं, अपने पैर वगैरह हिलाते हैं, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेले, कुछ भी करते हुए एक्टिविटी मूवमेंट करते हुए, तो ये हमारे जॉइंट्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट वही होते हैं दोस्तों जो हमारा कहीं पे मूवमेंट नहीं करता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ओके, ये मतलब एक ऐसा जॉइंट होती है हड्डियाँ, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जैसे हमारी रिब्स के पास में होती हैं कुछ। ओके, और कुछ इसी तरह की हमारी जो बोन्स होती हैं वो उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। आइए फिर आगे चलते हैं। कार्टिलेज, इट इज ऑफन सॉफ्टन एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। कार्टिलेज इज फाउंड बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नीज एंड हिप्स। ठीक है, यानी कि जो हमारी नीज और जो हमारे हिप्स होते हैं उनके बीच में एक सॉफ्ट जैसा, बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, लाइक समथिंग लिक्विड जैसा। ठीक है, तो उनके बीच में उन जॉइंट्स के बीच में ये हमें मिलता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर आइए आगे मसल्स। मसल्स देखते हैं, सॉरी। Muscles are attached to the bones and it is responsible for the movement of human body. जो हमारी मसल होती हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं। आपने देखा होगा जो हमारी ये मसल होती है, जैसे हमारे हैंड के पास होती है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी मसल्स जो होती हैं हमारी, ये बोन से अटैच होती हैं। ठीक है, और ये पूरी बॉडी के मूवमेंट या उसको, मतलब जो भी हमारी ताकत होती है, हमारी जो भी मूवमेंट करने की एनर्जी होती है, वो सबको शो करता है। ओके, जैसा आप फिगर में भी देख सकते हैं ये और ये हमारी बोन है। आइए आगे देखते हैं। गेट, लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं हमारे, उनमें किस तरह का लोकोमोशन होता है उसको हम गेट बोलते हैं, GAIT या जाइट बोलते हैं, मतलब यही। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे एनिमल्स, कौन कौन से हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको। सबसे पहला हमारा आता है अर्थवॉर्म। Earthworm commonly found in soil and it do not have bones. ये देख सकते हैं आप, जैसे इस फिगर में अर्थवॉर्म है हमारा, इसके पास कोई भी बोन नहीं होती है और ये हमारा सॉइल्स में पाया जाता है। ये हमारा, ये देखिए इस तरह की ग्रोथ होती है इसकी, सबसे पहले इस तरह से, फिर ये आगे चल के ये, फिर आगे ये, और फिर ये सबसे बड़ा होता है कि इसमें कोई बोन नहीं होती है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं। स्नेल, स्नेल आप देख सकते हैं इस फिगर में। ओके, स्नेल एज अ हार्ड शेल, शेल ये रहा इसका, यहाँ पे पीठ पे, बैक पे जो होता है शेल इसका, ऑन इट्स बैक, बट इट नॉट मेड अप ऑफ बोन्स एंड नॉट हेल्पफुल इन लोकोमोशन। लेकिन ये जो शेल है इसका, ये किसी भी हड्डी से या किसी भी बोन से नहीं बना होता है, या कोई भी बोन नहीं होती है, और इसका कोई खास यूज नहीं होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं फिर। कॉकरोच, कॉकरोचेस क्या होते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। 3 pairs of legs present in thoracic part which moves the muscle present near limbs, यानी कि जो इनके limbs होते हैं, जो इनके ये legs देख रहे हैं आप, ये वाले, ये हिस्से, ओके, ये 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 पूरा, तो इनके जो legs होते हैं ये इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इनकी जो मसल होती हैं ये इनको हेल्प करती हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिम्स के पास, यानी कि लेग्स के पास, यहाँ पे जो ये वाली मसल। ओके, इट यूजेस ब्रेस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं, आपने देखा होगा कॉकरोच उड़ते भी हैं, तो उड़ने के लिए उनको जो उनकी चेस्ट की मसल होती है, उनकी ब्रेस्ट के पास की, ठीक है, तो उनको यूज करते हैं, यहाँ पे कहीं नीचे की तरफ होती है डाउन साइड में, तो उनको यूज करके ये फ्लाई करते हैं। ओके, आइए फिर आगे देखते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स का मूवमेंट कैसा होता है उसको देखेंगे। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हॉलो टू रिड्यूस वेट
and the breastbone muscle used to move up wings and down. Okay. ये हमारे इसके विंग्स वाला स्ट्रक्चर है, विंग्स अपोन, ये इसका हमारा पूरा जो बर्ड का है वो स्केलेटन है। तो इसके स्केलेटन की खास बात यह है कि जिसका स्केलेटन होता है, इसकी जो बोन्स होती हैं ये हॉलो होती हैं। हॉलो मतलब खोखली टाइप से, ठीक है। क्यों? उसका जो वेट होता है बर्ड का, उसको वेट को कम करने के लिए, ताकि वो आराम से उड़ सके। तो यही जो उसकी ब्रेस्ट मसल होती है यहाँ पे, ये वाली जो मसल होती है इसकी, ये हेल्प करती है इसको विंग्स को अप और डाउन करने में, यानी कि ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से उड़ पाती है। 4 limbs ऑफ बर्ड्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनकी 4 limbs होती हैं, यानी कि जो इनके लेग्स जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं, तो इन्हें 4 limbs बोलते हैं। मॉडिफाइड इनटू विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। सॉरी, ये मैं यहाँ पे वाई लगाना भूल गया था। तो ये दे कैन फ्लाई, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वर्ड्स जो होती हैं अपनी विंग्स को मूव कर पाती हैं अप और डाउन। फिर आगे देखते हैं फिशेस। दिस मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द फिन्स प्रेजेंट ऑन द टेल। जो इनकी फिन्स होती है यहाँ पे कहीं सॉरी, यहाँ पे कहीं फिन्स होती है जो इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है on the tail, and also the fins present on body helps to balance the body while swimming। और ये यहाँ पे तो इनको क्या करती है, बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, और इनको आगे तैरने में, इनको स्विम करने में हेल्प करती हैं, बॉडी वाइल स्विमिंग करते हुए। ओके, फ्राई के आगे देखते हैं स्नेक्स। द मूव्स, सॉरी यहाँ भी हम वाई लगाना रह गया हमारा। दे मूव्स वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। द मोशन क्रिएटेड बाय स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटाइन मोशन। कौन सा मोशन? सर्पेंटाइन। यानी कि आपने देखा होगा स्नेक्स कभी जो होते हैं वो स्ट्रेट तो नहीं चलते हैं, हमारे हमेशा टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं। ओके, जैसे हमारी लाइन बन रही है, हम जैसे लाइन बनाते हैं अपनी, वैसे टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं, तो इसका मूवमेंट है। तो इनके अंदर बोन्स होती है और जॉइंट्स होते हैं, तो ये जो मोशन होता है, इनका मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्पेंटाइन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रिब केज। द स्ट्रक्चर ऑफ कर्व बोन्स, रिब्स, यानी कि हमारे जो चेस्ट के जो बोन्स होते हैं उनको रिब्स कहते हैं। दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द चेस्ट। जो हमारी रिब केज है, इसी को हमारी जो चेस्ट के जो स्ट्रक्चर है, इसको हमारे रिब केज बोलते हैं, यानी कि एक जाल, एक जेल जैसा जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, तो ऐसा ही बना होता है। तो इसमें टोटल जो बोन्स होती हैं, मतलब जो टोटल निकले होते हैं, एक जाल जैसा बना के चलती हैं, ठीक है। तो इसको हम रिब केज बोलते हैं। तो आज का जो दोस्तों हमारा सेशन था इस चैप्टर का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर इसमें कुछ जानना हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको अपने ईमेल के अगली वीडियो के ज़रिए बता सकें। So thanks for watching our video. Please share and subscribe our channel and like the video and hit the bell icon for more video updates. Thank you.